125 साल पुराने एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे को रातों रात ढा दिया गया। इसके बाद सिख समुदाय सड़कों पर उतर आया। भारत ने भी इस घटना को सुनियोजित तोड़फोड़ बताते हुए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर एक सदी से भी ज्यादा पुराने धार्मिक स्थल को क्यों गिराया गया? क्या ये महज नियमों की अनदेखी थी या इसके पीछे कोई और वजह है? अब पाकिस्तान में इस मुद्दे पर क्यों बट गए हैं दो धड़े? सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या इस गुरुद्वारे का दोबारा निर्माण हो पाएगा? चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पाकिस्तान के ऐतिहासिक 125 साल पुराने गुरुद्वारे को ढा दिया गया है। कथित तौर पर एक पाकिस्तानी व्यापारी ने इस गुरुद्वारे को गिराया, जिससे नाराज पाकिस्तान के सिख समुदाय ने नाराजगी दर्ज कराते हुए विरोध प्रदर्शन किया। 24 जून को बिना किसी एनओसी के इस गुरुद्वारे को ढा दिया गया था। आधिकारिक रिपोर्ट्स की माने तो ये घटना रात 24 जून 2026 की है, जब गुरुद्वारे को संबंधित विभाग से नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी लिए बिना ही ध्वस्त कर दिया गया, जिस पर पाकिस्तानी अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। अब इस कार्रवाई से पाक ही नहीं, दुनिया भर के सिख समुदाय में नाराजगी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस मामले में भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस घटना पर बयान जारी कर इसकी निंदा की है। रणधीर जायसवाल ने इस घटना को बेहद निंदनीय और एक पूजनीय सिख धार्मिक स्थल के खिलाफ सुनियोजित तोड़फोड़ करार दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के फरूखाबाद स्थित 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारे को ढाए जाने की खबरों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचाया जाना और स्थानीय प्रशासन तथा एवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने पाकिस्तान सरकार से इस मामले की जल्द जांच कराने, दोषियों को कानून के दायरे में लाने और गुरुद्वारे के क्षतिग्रस्त हिस्से का जल्द दोबारा निर्माण कराने की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। पाक में इससे पहले भी धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। भारत ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो अपने अल्पसंख्यक समुदायों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करें तथा सांप्रदायिक हिंसा और धार्मिक असहिष्णुता के माहौल को समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक लाहौर से करीब 70 किलोमीटर दूर फरूखाबाद में ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिंह सभा को हाल ही में एक स्थानीय कारोबारी ने ध्वस्त कर दिया था। अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि कारोबारी ने संबंधित विभाग से एनओसी लिए बिना ही गुरुद्वारा गिरा दिया। उन्होंने कहा कि इलाके में सिख समुदाय द्वारा प्रदर्शन किए जाने के बाद पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। वहीं बुधवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रमेश सिंह अरोड़ा ने फरूखाबाद में गुरुद्वारा सिंह सभा का दौरा किया और तत्काल पुनर्निर्माण की घोषणा की है। अरोड़ा के साथ शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर, सहायक आयुक्त इमरान अली हरल, नगर समिति के प्रमुख अधिकारी, औकाफ विभाग के अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे थे। उन्होंने स्थानीय सिख समुदाय से मुलाकात कर उनकी शिकायतें भी सुनी। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने स्पष्ट किया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों और उनके धार्मिक स्थलों की हर हाल में सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बड़ी नाराजगी के बाद पाक सरकार और प्रशासन ने जांच के लिए कदम उठाए हैं, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। लेकिन क्या इससे ऐसे मामलों पर रोक लगेगी? क्या पाक में अल्पसंख्यकों के जीवन में बदलाव आएगा और क्या पुनर्निर्माण के बाद उस स्थल में वो एहसास आ पाएगा जो 100 साल से ज्यादा समय से खड़ी उस गुरुद्वारे की इमारत में था? हालांकि अब इस गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण को लेकर भी दो धड़े देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान में। एक सिख समुदाय जो इसके पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है, तो वहीं दूसरा स्थानीय व्यापारी वर्ग जो इसके पुनर्निर्माण का विरोध कर रहा है। गुरुद्वारे के आसपास कारोबार करने वाले स्थानीय व्यापारियों ने पुनर्निर्माण की योजना पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये परिसर पिछले करीब 80 वर्षों से वीरान पड़ा था। इस दौरान वहां कई परिवार बस गए और बड़ी संख्या में दुकानें भी बन गई हैं। व्यापारियों का कहना है कि अगर गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाता है तो दर्जनों परिवारों को विस्थापित होना पड़ सकता है। तो अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में क्या अब इस गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण होता है या नहीं। क्या पाक में अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक मान्यताओं को सम्मान मिलेगा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।